नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है R.K. राघवन के द्वारा। देखो, हाल ही में हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के अगेंस्ट काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस की कार्यप्रणाली पर काफ़ी तरह के सवाल उठे। जैसे पुलिस ने शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चलाई, बर्बरतापूर्वक उन्हें पीटा, पुलिस बिना परमिशन के कैंपस में एंटर कर गई। मतलब बहुत सारे सवाल उठे। पुलिस कैसे काम करती है, कुछ लोगों ने यह भी बोला कि जिस प्रकार से ब्रिटिश इरा के दौरान पुलिस काम करती थी उसी प्रकार से आज भी पुलिस काम कर रही है। R.K. राघवन इस आर्टिकल में बोलते हैं, देखो ये सब बातें बोलना सिर्फ एक पक्ष को दिखाने वाली बात है। हमें यह भी जानना चाहिए कि पुलिसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और पुलिसिंग से संबंधित जो मिथ हैं उन्हें भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। शुरुआत में R.K. राघवन ये बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये एक मेन पॉइंट है जिस पर डेमोक्रेसी टिकी हुई होती है। अगर ये अधिकार जनता से छीन लिया जाए तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। लेकिन इस अधिकार का जनता तब तक इस्तेमाल कर सकती है जब तक आप दूसरे लोगों को या फिर उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप उनके जीवन में व्यवधान या फिर रुकावट नहीं क्रिएट करते। आप प्रॉपर्टी को डैमेज करो और उसके बाद रोड को ब्लॉक करो, आवाजाही तो है लोगों की, वो बाधित हो, लोग अपने गंतव्य पर ना पहुंच के, और फिर पुलिस अगर आपको रोकने की कोशिश करे तो आप यूं नहीं कह सकते कि हमारे जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है कानून के दायरे में रहकर, लेकिन इससे आगे बढ़ोगे तो पुलिस रोकेगी आपको। दूसरी बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा एक साइडेड पिक्चर शो की जाती है कि पुलिस जो है वो तो विलेन है और हमेशा जो प्रोटेस्टर होते हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के द्वारा उन्हें मारा पीटा जाता है। ये ओनली वन साइडेड पिक्चर है। काफ़ी सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जिनमें प्रोटेस्टर जो हैं पुलिस को, कुछ पर्सनल को लिंच कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ लोगों को ये लगता है कि पुलिस के पास ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है और वो जैसा चाहे वैसा एक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पुलिस के लिए निश्चित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिसके अनुसार ही पुलिस को एक्ट करना होता है। सिचुएशन देखकर उन्हें कई बार फायरिंग भी करनी पड़ती है, लाठियां भी चलानी पड़ती है, कई बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार रबर बुलेट्स भी चलानी पड़ती हैं और ये सब सिचुएशन को देखकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो आज के समय में पॉलिटिक्स कई बार ऐसे इमर्ज होती है कि पुलिस को वोलेटाइल सिचुएशन में विद इन सेकेंड्स रिएक्ट करना पड़ता है ताकि सिचुएशन और ज़्यादा वोलेटाइल ना हो जाए और बाद में पुलिस पर आरोप ना लगे कि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए या फिर आपने समय रहते एक्ट क्यों नहीं किया। तो पुलिस का काफ़ी बार क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। अगर पुलिस एक्ट करे तो भी क्रिटिसिज्म होता है कि आपने जल्दी एक्ट किया, आपने ओवर रिएक्ट किया। पुलिस ना एक्ट करे तो भी उनका क्रिटिसिज्म होता है, आपने एक्ट क्यों नहीं किया। मतलब दोनों सिचुएशंस में पुलिस का क्रिटिसिज्म तो होता ही है। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन पर काफ़ी सारे डिबेट होती हैं, क्या पुलिस को यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत बार आपने सुना होगा इस प्रकार के आरोप पुलिस पर लगते हैं कि पुलिस बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने से पहले पुलिस के पास हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की यानी वाइस चांसलर की परमिशन होना जरूरी है। राइटर इस क्वेश्चन के जवाब में कहते हैं, देखो किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं एंटर कर सकती। राइटर एक एग्जाम्पल देके बोलते भी हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट्स ने घेराव करके रखा है वाइस चांसलर का और कई सारे लोगों की जान खतरे में है और वाइस चांसलर अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पुलिस को अपनी परमिशन दे दें, उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पुलिस से। तो क्या पुलिस को इंतजार करना चाहिए
कि वाइस चांसलर से जब उनका कॉन्टैक्ट हो और वो परमिशन ले और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एंटर करें। नहीं, पुलिस की ऑब्लिगेशन है, जहां भी जाने खतरे में हैं तो उनको एक्ट करना ही होगा, उनको उस सिचुएशन में इंटरवेंशन करना ही होगा। जैसे देखो, एएमयू यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे उन्होंने परमिशन दे दी थी पुलिस को एंटर करने की, लेकिन दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का कानून है नहीं जो पुलिस को रोके यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर करने से, और कानून बनता भी है तो वो गलत होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया ये पुलिस का काम है कि जहां भी सिचुएशन खराब है, जहां भी वायलेंस हो रहा है तो उसे रोके। एक एग्जाम्पल देते हुए राइटर बोलते हैं, एक इंग्लिश जूरिस्ट ने रेजिना वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मेट्रोपोलिस केस 1968 का केस है, इस केस में कहा था ये सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ द मेट्रोपोलिस या फिर चीफ कांस्टेबल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कैसे कब फोर्स का इस्तेमाल करना है, अपने पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका कैसे यूटिलाइज करना है सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, और कौन से एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी मिनिस्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह नहीं बताएगा कि आप इस एरिया पर ज़्यादा ध्यान दीजिए या फिर इस एरिया को छोड़ दीजिए या फिर इतनी फोर्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके बदले में कमिश्नर ऑफ पुलिस की जवाबदेही बनती है सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति, और किसी के प्रति कमिश्नर ऑफ पुलिस की जवाबदेही नहीं होती है। आर के राघवन बोलते हैं, इंडिया में भी देखो यही सिचुएशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस लीडरशिप ने अपनी इस पावर को छोड़ दिया है एग्जीक्यूटिव्स के सामने, और काफ़ी बार एग्जीक्यूटिव्स जो हैं यानी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं पुलिस को कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, जबकि उनका कोई इंटरफेरेंस या फिर इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए पुलिस कार्यप्रणाली में। तो ये हमारे देश में पुलिस लीडरशिप की गलती है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो एक अलग डिबेट है, क्यों घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि पुलिस पर्सनल को ट्रांसफर करने की पावर होती है एग्जीक्यूटिव्स के पास। अब बात करते हैं एक और डिबेट की। काफ़ी बार ये डिबेट चलती है कि पुलिस को इतने फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा फोर्स का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। राइटर कहते हैं ये हैरानी वाली स्टेटमेंट होती है, क्योंकि देखो कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है कि पुलिस को कितनी फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इतनी फोर्स जो है वो उचित है या फिर इतनी फोर्स उचित नहीं है। ग्राउंड पर जो ऑफिसर मौजूद है वो ये डिसीजन लेता है काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, जैसे भीड़ की स्ट्रेंथ कितनी है, भीड़ का मूड कैसा है, क्या भीड़ एग्रेसिव नज़र आ रही है, क्या भीड़ के पास वेपन्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आज के समय में देखो भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है पुलिस के ऊपर, और कुछ लोग तो ये बोल देते हैं अगर भीड़ पत्थरबाजी करे तो भी पुलिस को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो देखो पुलिस के साथ अन्याय होगा कि वो पत्थर खाते रहें और रिएक्ट ना करें। तो कुल मिलाकर एसेंस ये निकलता है, ये देखो सिचुएशन में मौजूद, मौके पर मौजूद पुलिस कमांडर पर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्शन ले सकता है, कितना एक्शन लेना उचित है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सिचुएशन को और ज़्यादा वोलेटाइल होने से बचाने के लिए। वैसे पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हैदराबाद में जो हमारी आईपीएस एकेडमी है वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है आईपीएस ऑफिसर्स को कि मॉब को कैसे कंट्रोल करना है, ये उनके करिकुलम में शामिल होता है। अब दिक्कत ये है समय चेंज हो चुका है लेकिन करिकुलम में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो हमारी जो पुलिस लीडरशिप है उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि करिकुलम को अपडेट किया जाए, मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। इन सब चीज़ों पर पुलिस लीडरशिप को ध्यान देने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में ये अपेक्षा जरूर की जाती है कि पुलिस सिविलाइज्ड हो, पुलिस की जो अप्रोच है वो ह्यूमन हो। लेकिन देखो हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते, अगर सिचुएशन वोलेटाइल हो जाती है, कुछ लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, तो पुलिस के पास एक पोटेंट फोर्स जरूर होनी चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सकें, जिसको वो एक्सरसाइज कर सकें, ताकि सिचुएशन को स्टेबलाइज बनाया जा सके और सभी लोग एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में अपने अपने अधिकारों का यूज़ कर सकें। और इसके लिए आवश्यकता ये है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अपना कुछ टाइम डिवोट करें पुलिसिंग को इम्प्रूव करने में।
वो अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट ना करें पॉलिटिशियंस को मैनेज करने में, वो अपनी कुछ एनर्जी इस्तेमाल करें हमारे देश में पुलिस की कार्यप्रणाली को इम्प्रूव करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पुलिसिंग से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।